कांता भारती द्वारा लिखित उपन्यास रेत की मछली हिंदी साहित्य की एक बेहद मार्मिक और चर्चित कृति है। यह पुस्तक न केवल एक कहानी है, बल्कि प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता के जवाब या उसके एक दूसरे पहलू के रूप में भी देखी जाती है। यहाँ इस पुस्तक का संक्षिप्त सारांश, अध्याय की रूपरेखा और इसके कवर पेज का विश्लेषण दिया गया है। एक, पुस्तक का सारांश समरी। यह उपन्यास स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलताओं और एक स्त्री के अंतर्द्वंद्व की कहानी है। मुख्य विषय, ये कहानी समाज के दोहरे मापदंडों, प्रेम में मिले धोखे और एक स्त्री के अपने वजूद को खोजने के संघर्ष पर आधारित है। कथानक, इसमें मुख्य रूप से एक ऐसी स्त्री की व्यथा है जो रिश्तों में बंध कर भी अकेलापन महसूस करती है। रेत की मछली का प्रतीक उस छटपटाहट को दर्शाता है जो एक मछली पानी के अभाव में रेत पर करती है। ठीक वैसे ही जैसे एक संवेदनशील इंसान बिना सच्चे प्रेम और सम्मान के समाज की तपती रेत पर छटपटाता है। विशेषता, कई आलोचक इसे धर्मवीर भारती और कांता भारती के निजी जीवन और उनके बीच के वैचारिक मतभेदों के प्रतिबिंब के रूप में भी देखते हैं। 2, अध्यायों का विवरण, चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। पुस्तक को अलग अलग शीर्षकों के बजाय क्रमिक अध्यायों में विभाजित किया गया है जो पात्रों की मानसिक अवस्था को दर्शाते हैं। शुरुआती अध्याय, यहाँ नायिका के आदर्शवाद और उसके प्रेम की शुरुआत को दिखाया गया है। रिश्तों में आने वाली शुरुआती मिठास और सामाजिक बाधाओं का वर्णन है। मध्य अध्याय, यहाँ से रिश्तों में कड़वाहट और वास्तविकता का प्रवेश होता है। नायिका को धीरे धीरे एहसास होता है कि जिसे वो देवता समझ रही थी, वो असल में अपनी कमजोरियों से घिरा एक साधारण और कहीं कहीं स्वार्थी व्यक्ति है। अंतिम अध्याय, यह भाग नायिका के आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन का है। वो समझ जाती है कि उसे अपनी पहचान किसी दूसरे के सहारे नहीं बल्कि स्वयं बनानी होगी। यह हिस्सा काफी भावनात्मक और भारी महसूस होता है। 3, बुक कवर का विश्लेषण, बुक कवर एक्सप्लेन। आपके द्वारा साझा किए गए कवर में कई गहरे संकेत छिपे हैं। रंग और बनावट, कवर का मटमैला या मिट्टी जैसा रंग रेत, सैंड का प्रतीक है जो जीवन की शुष्कता और संघर्ष को दर्शाता है। रेखा चित्र, स्केच, कवर पर एक महिला की झुकी हुई आकृति बनी है। उसकी झुकी हुई गर्दन और बंद आंखें अकेलेपन, उदासी और आत्मचिंतन को व्यक्त करती हैं। यह दर्शाता है कि कहानी बाहरी दुनिया से ज्यादा पात्र के भीतरी घावों के बारे में है। नीली धारियां, बीच में बनी नीली रेखाएं शायद उस पानी या उम्मीद की क्षीण आशा को दिखाती हैं जो रेत के बीच कहीं खो गई है। शीर्षक का अर्थ, रेत की मछली, अपने आप में एक विरोधाभास, ऑक्सीमोरॉन है। मछली जल के बिना नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ उसे रेत में दिखाया गया है जो जीवन की विसंगतियों और उस दम घुटने वाली स्थिति का प्रतीक है जिसमें नायिका जी रही है। क्या आप इस उपन्यास के किसी विशिष्ट पात्र या इसके और गुनाहों का देवता के बीच के संबंध के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?